नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव फिलहाल 5वें भाव में अपनी राशि में विराजमान हैं और बुध देव भी उनके साथ ही हैं। सूर्य देव 17 तारीख को 6वें भाव में चले जाएंगे। मंगल ग्रह 7वें भाव में स्थित हैं और उन पर शनि देव की दृष्टि है। बुध देव, जो कि सूर्य देव के साथ 5वें भाव में हैं, इस महीने वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति, जो मीन राशि के स्वामी हैं, 4थे भाव में शुक्र ग्रह के साथ विराजमान हैं और उन पर राहु की दृष्टि है। शुक्र ग्रह गुरु के साथ 4थे भाव में स्थित हैं और उन पर भी राहु की दृष्टि बनी हुई है। शुक्र ग्रह 21 तारीख को 5वें भाव में चले जाएंगे। शनि देव पहले भाव में हैं और उन पर मंगल ग्रह की दृष्टि है। शनि देव भी इस महीने वक्री होने वाले हैं। राहु 12वें भाव में स्थित हैं, जिन पर गुरु और केतु दोनों की दृष्टि है। केतु ग्रह 6वें भाव में हैं और उन पर राहु की दृष्टि बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। मीन राशि के जातक के लिए आपके शरीर और स्वास्थ्य का विषय एक विशेष ध्यान देने योग्य पहलू है। आपकी ऊर्जावान प्रकृति को थोड़ा संयम की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आप स्वभाव से उत्साही और सक्रिय होते हैं। शारीरिक परिश्रम करने की इच्छा प्रबल रहेगी, लेकिन आपको अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान करना होगा। किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि शुरू करने से पहले सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे समय आ सकते हैं जब आपको अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने की आवश्यकता होगी। एक संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। आपकी सहनशक्ति अच्छी रहेगी, लेकिन तनाव से बचने का प्रयास करें, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। धैर्य रखने से और उचित आराम लेने से आप अपनी प्राकृतिक जीवन शक्ति को बनाए रख सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव की ओर। मीन राशि के जातक के लिए द्वितीय भाव में धन का क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की प्रबल दृष्टि इस भाव पर होने से यह संकेत देता है कि वित्तीय स्थिरता और संसाधन संचय की अच्छी क्षमता है। हालांकि मंगल की कमजोर दृष्टि थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह देती है। आय में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचना बुद्धिमानी होगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। निवेश करते समय समझदारी और धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हानिकारक हो सकते हैं। यह भाव बताता है कि मेहनत और लगन से धन की वृद्धि अवश्य होगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। लगातार प्रयास करने से वित्तीय संकट दूर होंगे और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। मीन राशि के जातक के लिए तीसरे भाव का विश्लेषण दर्शा रहा है कि यह कुछ हद तक कमजोर स्थिति में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस भाव के स्वामी शनि बुध के साथ युति बना रहे हैं और ये दोनों मिलकर पंचम भाव में विद्यमान हैं। पंचम भाव कला, बुद्धि, बच्चों और आनंद से जुड़ा है। इसलिए यात्राओं के मामले में आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है, खासकर लंबी दूरी की यात्राओं में। अचानक यात्राएं या योजनाबद्ध यात्राओं में देरी का अनुभव हो सकता है। हालांकि यदि आप अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखते हैं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अब चलते हैं चौथे भाव की तरफ। चतुर्थ भाव, जो घर, संपत्ति और पारिवारिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है, आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस भाव पर गुरु का प्रबल प्रभाव सकारात्मकता की लहर लेकर आएगा। यह आपके गृहस्थ जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने में सहायक होगा। आपको अपनी संपत्ति से संबंधित मामलों में लाभ मिलने की संभावना है, चाहे वह नई संपत्ति खरीदना हो या मौजूदा संपत्ति को बेहतर बनाना हो। परिवारजनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और भावनात्मक रूप से आप अधिक संतुष्ट महसूस करेंगे। यह समय आपके लिए घर को आरामदायक और सुखदायक बनाने का अच्छा अवसर है, जो आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। अब चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। मीन राशि के जातक के लिए पंचम भाव की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय स्वयं सूर्य इस घर में विराजित हैं और इसका प्रभाव गहन महसूस किया जाएगा। यह स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं को दर्शाती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने या किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने का प्रबल योग बन रहा है। अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे। सूर्य के मजबूत प्रभाव से आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो आपको कठिन चुनौतियों का सामना करने में सहायक होगा। इस अवधि में
शिक्षक और गुरुजन आपके प्रति विशेष स्नेह रखेंगे, जिससे मार्गदर्शन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस अवधि में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा। यदि आप सिंगल हैं तो किसी विशेष व्यक्ति से मिलने की संभावना है जो आपके जीवन में खुशियां लाएगा। पहले से ही रिश्ते में हो तो आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और प्रेम प्रसंगों में नई ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि कोई अनावश्यक तनाव उत्पन्न न हो। चलते हैं छठे भाव की तरफ। षष्ठ भाव, जो कि शत्रु और बाधाओं का क्षेत्र है, में केतु की उपस्थिति एक शांत प्रभाव दर्शाती है। यह इंगित करता है कि आप अपने विरोधियों से बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, बल्कि वे या तो कमजोर होंगे या आपकी प्रगति में मामूली रुकावटें पैदा करेंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप शांतचित्त रहें और हर परिस्थिति को बुद्धिमानी से संभालें। सूर्य का पंचम भाव में प्रवेश आपके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाएगा, जिससे आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलेगी। यह स्थिति आपको अपनी क्षमताओं का उपयोग करके बाधाओं को पार करने में मदद करेगी। अब आइए सातवें भाव को देखते हैं। मीन लग्न के जातक के जीवन में विवाह और जीवनसाथी का आगमन सुखद परिस्थितियों में होने की संभावना है। सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति कुछ चुनौतियों का संकेत दे सकती है, लेकिन यह ऊर्जा और उत्साह भी प्रदान करती है जो आपके संबंधों में जीवंतता लाएगी। शनि सप्तमेश होकर एक स्थिर और दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने में मदद करेंगे। शुक्र का चतुर्थ भाव में होना पारिवारिक सुख और भावनात्मक स्थिरता का प्रतीक है। हालांकि राहु का उस पर प्रभाव कुछ अप्रत्याशित घटनाओं या विचारों को जन्म दे सकता है जो आपके वैवाहिक जीवन में रोमांच भरेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विवाह बंधन में विश्वास और समझ बनाए रखना आवश्यक होगा। आपकी साझेदारी आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित होगी, जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर आपका विवाह सुखद और संतोषजनक होगा, जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करेगा। आपके जीवनसाथी का स्वभाव शांत और सहयोगी रहेगा। अब आइए आठवें भाव को देखते हैं। अष्टम भाव में आपके वित्तीय मामलों, विशेष रूप से करों और बीमा संबंधी विषयों में सकारात्मकता आएगी। आपको अप्रत्याशित आय प्राप्त होने या किसी निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि सावधानी बरतें और सभी वित्तीय लेनदेन को पारदर्शिता के साथ करें। गुरु का शुभ प्रभाव यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख सकें और भविष्य के लिए बचत कर सकें। बीमा योजनाओं में निवेश करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करेगा। किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलता से बचने के लिए कर संबंधी मामलों को गंभीरता से लें। अपनी वित्तीय योजना को नियमित रूप से समीक्षा करें और उसमें आवश्यक बदलाव करें ताकि आप हमेशा सुरक्षित रहें। अब आइए नवें भाव को देखते हैं। मीन राशि के जातक के लिए नौवें भाव का विश्लेषण शुभ संकेत लेकर आता है। यह भाव भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा से जुड़ा है और इस मामले में गुरु, जो ज्ञान और विस्तार का प्रतीक है, चौथे भाव में स्थित है, जो घर, परिवार और भावनात्मक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। भाग्य के मामले में यह स्थिति अनुकूल प्रतीत होती है। गुरु की शुभ दृष्टि तथा चौथे भाव में इसकी उपस्थिति जातक को स्थिर और ठोस भाग्य प्रदान करती है। जीवन में अचानक आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। पारिवारिक सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होने से जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। गुरु का प्रभाव जातक को समाज में सम्मान दिलाएगा और धार्मिक कार्यों में अग्रणी बना देगा। यह स्थिति दर्शाती है कि जातक अपने कर्मों के फल का भोग करेगा और भाग्य उसके पक्ष में रहेगा। अब बात करेंगे 10वें भाव के बारे में। मीन राशि वालों के लिए आपके करियर और कार्यस्थल का क्षेत्र एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है। गुरु का शक्तिशाली प्रभाव इस क्षेत्र में सकारात्मकता लाएगा, जो आपको उन्नति और सम्मान दिलाने में सहायक होगा। हालांकि मंगल का प्रभाव कुछ चुनौतियों का संकेत दे सकता है, जिसके कारण आपको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी मेहनत और लगन बनाए रखनी होगी, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। कार्यस्थल पर अचानक बदलाव या जिम्मेदारियों में वृद्धि की संभावना है, जिसका सामना करने के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। शुभ ग्रहों का यह संयोजन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। दशम भाव के स्वामी शनि आपकी ही राशि में स्थित हैं और मंगल से प्रभावित होने के कारण आपको अपने प्रयासों में दृढ़ता दिखानी होगी। सही दिशा में प्रयास करने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं 11वें भाव की। आपके सामाजिक जीवन और नेटवर्क से जुड़े मामलों में आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी मित्रता और सहयोग करने की क्षमता नए अवसरों का द्वार खोलेगी। सूर्य की कृपा इस क्षेत्र पर बनी रहने से आपको विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी, जिससे आपके पेशेवर और व्यक्तिगत विकास में तेजी आएगी।
यह अनुकूल स्थिति आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समर्थन प्रणाली बनाने में सहायक होगी। खासकर ऐसे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित होंगे जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों का लाभ उठाकर आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं और समाज में एक मजबूत पहचान बना सकते हैं। ध्यान रखें कि सूर्य की यह शुभ दृष्टि कुछ समय के लिए ही रहेगी, इसलिए इस दौरान सक्रिय रहकर अपने अवसरों को भुनाएं। चलिए अब अंतिम भाव यानी कि 12वें भाव की ओर देखते हैं। मीन राशि के जातक के लिए आपके जीवन में अंतर्दृष्टि और आत्मचिंतन का क्षेत्र यानी कि 12वां भाव वर्तमान समय में कुछ विशेष परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस भाव पर एक सूक्ष्म प्रभाव पड़ रहा है जो आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। मन अशांत रह सकता है, जिसके कारण नींद में खलल पड़ता रहेगा। हालांकि यह स्थिति स्थायी नहीं है। खर्चों की बात करें तो यह समय सावधानी बरतने का संकेत देता है। अप्रत्याशित व्यय होने की संभावना बन रही है जो आपकी वित्तीय योजनाओं को बाधित कर सकते हैं। हालांकि गुरु की उपस्थिति आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने और अनावश्यक खरीदारी से बचने के लिए प्रेरित करेगी। आपके पास संसाधनों का प्रबंधन करने और भविष्य के लिए बचत करने की क्षमता है, जिसका उपयोग करें। यह समय समझदारी से निवेश करने और फिजूल खर्ची से दूर रहने का है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।